अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हो। और आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हम यूएसए में अपना बैंक अकाउंट कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप यूएसए में अपना बैंक अकाउंट किस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे और डॉलर को रिसीव और सेंड करेंगे अपने क्लाइंट्स को या अपने जो भी वर्किंग पार्टनर्स हैं उनको। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और यहाँ पर हमारे पास दो वेज नज़र आते हैं। अगर एज अ पाकिस्तानी हम बात करें तो हमारे पास दो वेज ऐसे सिंपल नज़र आते हैं जिनके थ्रू हम यूएसए का बैंक अकाउंट डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। एक है पियोनियर और दूसरा है आपका वाइस अकाउंट। इससे पहले हमारी एक वीडियो में हमने ये बताया था कि आप यूएसए का बैंक अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा या हमारी प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा, जो अटैच है साथ में, वीडियो के साथ में जो अटैच की जाएगी। तो वहाँ से भी मिल जाएगा। उसमें हमने बताया था कि आप यूएसए का बैंक अकाउंट डिटेल्स किस तरह से ले सकते हैं यूजिंग वाइस अकाउंट। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम यूएसए का बैंक अकाउंट डिटेल्स किस तरह से ले सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान यूजिंग पियोनियर बैंक अकाउंट। ठीक है। तो पियोनियर बैंक अकाउंट में किस तरह से हम ये वर्किंग कर सकते हैं और यूएसए का अकाउंट अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं यूजिंग यूएस एलएलसी डिटेल्स एंड डॉलर्स को रिसीव और सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स में। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे लाइव होती रहती हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है कि आप यूएसए बैंक अकाउंट किस तरह से बनाए यूजिंग वाइस वाइस बैंक, तो आप लोग हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर ये वीडियो फाइंड आउट करके वीडियो को देखकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप पेयोनियर का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो कंटिन्यू रखें और अपनी इस वीडियो को देखने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करें हमारे दिए गए लिंक के थ्रू। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है। और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जब जैसे ही आप लोग वो लिंक कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आप लोगों के पास ये इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको बता रहा होगा साइन अप करें और अर्न करें $25। तो आप लोगों को क्या करना है, साइन अप कर लेना है और अपने बैंक अकाउंट को बनाना शुरू कर लेना है। ठीक है। अब जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। यानी कि पेयोनियर आपसे पूछेगा आप हैं कौन बेसिकली। आप फ्रीलांसर हैं, आप ऑनलाइन सेलर हैं, आप अफिलिएट मार्केटर हैं या इंडिविजुअल हैं। तो बेसिकली आप लोगों को जो भी आप लोग हैं इनमें से आपको वो चूज करना है और अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। लेट सपोज मैं आप लोगों को थोड़ा वो समझा देता हूँ एक एक स्टेप में जाकर, कि अगर आप लोग फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर में जाकर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आई एम लिविंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं और इस तरह का आप लोगों को रिक्वायर्ड है पियोनियर बैंक अकाउंट, इसके लिए चाहिए, इन पर इस पर्पज़ के लिए चाहिए कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट लेनी है और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से पेमेंट लेनी है, तो आप ये बनाएं। यानी कि आप फाइवर पे काम करते हैं या इंटरनेशनल आपकी क्लाइंट है तो आप ये चूज करके आप प्रोसीड करें। सेकंड, ऑनलाइन सेलर है। आप ऑनलाइन सेलर गेट पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, यानी कि आप अमेजोन ईबे वगैरह पर सेल कर रहे हैं तो आप ये चूज करें। सेकंड आता है एफिलिएट मार्केटर है, यानी कि आप लोग अगर पब्लिशर हैं, नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस परफॉर्मर हैं, मतलब आप लोगों की कोई वेबसाइट्स वगैरह चल रही हैं वहाँ से जो है ना आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन जो है ना आप लोग पब्लिशिंग करते हैं वहाँ से आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए। या आप चाहते हैं कि पेयोनियर की प्रमोशन करें उसके लिए आपको चाहिए, तो दोनों ऑप्शन में से आप जो करना चाहते हैं वो चूज करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि भाई इंटरनेशनल क्लाइंट से लेना है, रिसीव एंड सेंड करना है पेमेंट को फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, और इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन। तो आप लोगों को जो भी चूज़ करना है, आप लोगों को जिसके लिए बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना है पेयोनियर का, वो आप चूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ऑनलाइन सेलर का चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन सेलर को चूज़ करने के बाद गेट पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, यानी कि मैं अमेजोन वगैरह से यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ इस अकाउंट को। ठीक है। इससे बात आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सेलर्स। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ अमेजोन, विश, लज़ादा, मल्टीपल जो है वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें बताएगा कि पेयोनियर साइन अप प्रोसेस स्टार्ट गेटिंग स्टार्टेड में सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं या बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं, कंपनी बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में यही बताया था कि आप लोगों के पास दोनों चॉइसेस हैं। अगर आपकी कंपनी स्टार्ट नहीं है तो आप अपना बैंक अकाउंट इंडिविजुअल के ऊपर जाकर बना सकते हैं, और अगर आप लोग की कंपनी स्टार्ट है और आप लोग चाहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट बनाएं बिजनेस का, तो आप कंपनी यहाँ पे चूज करेंगे।
सेकंड वही बात, अगर आप लोगों की कंपनी नहीं है और आप लोग कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको अपनी कंपनी प्रोवाइड बना कर प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप अपना भी का बिजनेस बैंक अकाउंट बना सकें। ठीक है, तो कंपनी हमने चूज़ कर लिया। कंपनी के बाद आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स आप लोगों से पूछेगा, तो इसलिए कंपनी आप लोगों की पहले से बनी हुई होनी चाहिए। लीगल नेम पूछ रहा है, बिंग बिजनेस, यानी कि अगर आप लोगों ने जैसे कि भाई एबीसी लिमिटेड के या एबीसी एलएलसी आपकी कंपनी का नेम है, और आप लोग जो एक्स वाई जेड के नाम से सेल कर रहे हैं, तो डूइंग बिजनेस एज में यहाँ पर नाम लिख दें अपना, वरना ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस, आपकी एंटिटी क्या है, बेसिकली आपने यूएसए में एलएलसी बनाई है, या आपकी लिमिटेड कंपनी है, यानी कि जैसे कि यूके में एलटीडी बनती है, तो आप यहाँ पे चूज करें, आपने यूके में बनाया है, यूएसए में बनाया है, जो भी बनाया है आपने यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, इस तरह से आपने नेक्स्ट है वेबसाइट। आपने अगर अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें वेरिफिकेशन प्रोसेस हर 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 प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो आपने अगर अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाई हुई है तो लाजमी यहाँ पे पेस्ट करें, ताकि आपकी वेरिफिकेशन इजी से इजी हो सके। और अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है और आप अपनी वेबसाइट को नहीं बनाना चाहते, तो आप इसको ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मगर अगर आप बनाना चाहते हैं और आप लोगों के पास है नहीं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हर पर्पज़ के लिए आपकी वेबसाइट बनाकर प्रोवाइड कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद आप आगे बढ़ेंगे और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप बताएंगे कि भाई आपके जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसका नाम क्या है। आप फिर उसका लास्ट नेम बताएंगे, उसकी ईमेल बताएंगे, फिर ईमेल को री इंटर करेंगे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और नीचे जो कोड दिया हुआ है ये डालेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के पास पेनियर पूछेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप लोगों को क्या पुट करना है, बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सबसे पहले तो कंपनी बिजनेस एड्रेस, कंपनी का बिजनेस एड्रेस बताओ कहाँ है। आपने जैसी बात है, अगर यूएस एलएलसी सिलेक्ट किया था पहले, तो आपको यूएस से यहाँ पर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद आप लोग स्टेट को चूज करेंगे कि आपकी स्टेट कौन सी है। आपकी लेट सपोज हमारी स्टेट है यहाँ पर टेक्सास। ओके, इस कंपनी का स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे, और स्ट्रीट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आप सिटी लिखेंगे, और सिटी लिखने के बाद यहाँ पर आप जिप कोड लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस आपने लिया होगा। अगर आपने खुद एलएलसी बनाई है तो आपको पता होगा, या आपने जिससे ही बनवाई है उसने आपको बताया होगा कि आपका बिजनेस एड्रेस क्या है। तो वो बिजनेस एड्रेस आप यहाँ पे पुट करेंगे, या हमसे अगर आप बनवाएंगे तो हम आपको एक फाइल डिलीवर करते हैं, जिसमें डिफाइन किया गया होता है कि आपका कौन सा बिजनेस एड्रेस है, कौन सा रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस है, और आपकी कंपनी किस स्टेट में फाइल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल्स डालेंगे। और अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अबव, तो अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस और इन दोनों में फ़र्क है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो एड्रेस भी डाल देंगे। अदरवाइज नहीं होता मोस्टली, तो आप यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद नीचे अपने आकर मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप वेरिफिकेशन कोड आएगा, और वेरिफिकेशन कोड पे यहाँ पे सेंड पे बटन पे क्लिक करेंगे, और वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप यहाँ पर कोड को पुट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों से पेयर आप पूछेगा सिक्योरिटी डिटेल्स। सबसे पहले सिक्योरिटी डिटेल्स में इन्होंने आपकी ईमेल कंफर्म करनी है जो आपने डाली होगी। उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे अपना। पासवर्ड किस तरह से डालना है, यहाँ पर इन्होंने एक बताया हुआ है कि भाई एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 लैटिन वर्ड होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पासवर्ड इंटर करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कोई सा भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, और उसका आंसर लिखना है, और याद रखना अपने पास कहीं पे सेव कर लेना है, ताकि अगर इन फ्यूचर कहीं पे नीड हो, कभी ट्रांजैक्शन करते हुए नीड हो, या पे नीड पूछे, तो आप उनको बता सकें। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये रहता है कि अगर आप लोग कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसका आंसर क्या लिखें, तो एक जनरल मल्टीपल सिक्योरिटी क्वेश्चंस पियोनियर आपसे पूछेगा आगे भी। तो आप एक जनरल सा वर्ड रख लें जो आपको ऐसा लगता है कि यूनिक है, पर वही जो है ना आपके पियोनियर के सिक्योरिटी क्वेश्चन के हर आंसर में आना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर मैंने जो है ना वो व्हाट इज योर फर्स्ट नेम ऑफ योर पेट, तो मैंने यहाँ पर जो है ना सिलेक्ट कर लिया और लिख दिया जनवरी। लेट सपोज मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैंने जनवरी जनवरी, बस जनवरी जनवरी हर इसी में लिख दिया, ताकि आप लोग भूले भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सेव कर लें कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे कभी कभार पेनी वेरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंपनी आईडी बतानी है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो आपको
है ही एम्प्लॉयर। जब आपकी कंपनी बनती है ना, तो बेसिकली उसका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है किसी भी कंपनी बनने का, जब यूएसए में वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो अगेन वही बात, अगर आपने खुद बनाई तो आपके पास होगा, या जिससे बनवाई है उसने आपको प्रोवाइड किया होगा, या हमसे बनवाई होगी तो हमने अपनी एक फाइल, डिलीवरी फाइल में आपको ये अलग से मेंशन करके दिया होगा कि आपका ईआईएन नंबर यानी कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है। डेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन ये भी आपको बताई जाती है, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है उसको, वो आप लोगों को एक फाइल डिलीवर करता है, वो आपको बताता है, और हम लोग भी आपको बताते हैं कि आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट ये सिलेक्ट हुई है। फिर आप इनकॉर्पोरेशन डेट डालने के बाद नीचे जो आपके पास ये 5 कोड आ रहे हैं, इनको डालेंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे पेयोनियर आपसे पूछेगा कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और मोस्टली यहाँ पर एक इशू ये आता है कि बहुत सारे लोग जब पेयोनियर का बिजनेस अकाउंट साइन अप करने जाते हैं तो इनको इशू ये आता है कि पेयोनियर बोलता है आपका कोई ना कोई पहले से बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कंपनी नेम आपने पेयोनियर का भी रखा है वही नेम से आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस बैंक अकाउंट। अब मोस्टली लोग के वाइस यूज करते हैं, इसके लिए वाइस अकाउंट बनाते हैं और वाइस अकाउंट बनाकर इससे अटैच करते हैं। कभी कभार लोगों का जो है ना वाइस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो उनके पास कोई आसरा नहीं होता है, इसके अलावा क्या करें वो। तो उनके लिए भी एक हल है, और वो हल ऐसा है कि आप बगैर बिजनेस बैंक अकाउंट यूएसए में कोई भी रजिस्टर्ड किए बगैर आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर वाइस का बैंक अकाउंट नहीं है यूएसए में, तो फिर भी आप इस एप्लीकेशन को फिल आउट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो वो कैसे के जानने के लिए आप लोग कमेंट में अपनी ईमेल लिखें, और ईमेल लिखने के बाद हम मेंशन करें कि आप लोगों को ये चीज़ पर्टिकुलरली जाननी है, तो हम आपको आपकी ईमेल के थ्रू ये लाजमी बता देंगे, या हमारा कोई भी एजेंट आपको ईमेल के थ्रू बता देगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसके लिए मैंने आपको हाइड रखा है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोग वाकई में इस एप्लीकेशन को खुद फिल करेंगे और ये प्रोसेस को जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक न्यू वे निकाला है। मोस्टली लोग वॉइस वगैरह करते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया। हमारा एक और वे है जिसके थ्रू ये आप एप्लीकेशन को फिल आउट कर सकते हैं बगैर यूएसए में बैंक रजिस्टर्ड किए, एनी एनी बैंक, ओके। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग डिटेल्स डालेंगे, और आप लोगों के पास कोई बना हुआ है वाइस वगैरह का अकाउंट, तो आप यहाँ पर वाइस वगैरह सेलेक्ट करें और उसका अकाउंट नंबर, रूटीन नंबर और अकाउंट टाइप डालें, चेकिंग या सेविंग जो भी है, और एग्री करके टर्म्स एंड कंडीशन को सबमिट कर दें, और आपकी पियोनियर की बिजनेस बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और अगर आप लोगों के पास ये वाइस का अकाउंट नहीं है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ तो उसके हिसाब से क्या रेप्लिका हम यूज़ करें, तो आप अपनी ईमेल कमेंट में मेंशन करें और उसके साथ लिखें जो आपकी क्यूरी है। हमारी टीम एज एज पॉसिबल आपको ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई कर देगी और आपको गाइड करेगी इंशाल्लाह लाजमी। तो ये था एक प्रोसेस कंप्लीट के आप किस तरह पेयोनियर का बिजनेस अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। बिजनेस साइन अप अकाउंट, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और मालूमात की वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाही रह सके और बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड स्टफ से आपको जानकारी मिल सके और अपने बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।